अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 1 मई 2020 और आज मैं आपसे डॉन का ओपिनियन करवा रहा हूँ। वो है द 18th होल और इसके राइटर हैं अशर रहमान। अब इसके थोड़ी मैं आपको बैकग्राउंड दे दूँ। इसमें यह है कि जिस तरह पहले भी 2-3 दिन पहले मैं आपको एडिटोरियल कराया था 18 अमेंडमेंट के हवाले से, तो इसमें भी बेसिकली उसी जो डिफरेंस है किसके दरमियान, सिंध और सेंटर के दरमियान, जो आजकल बहस चली हुई है 18 अमेंडमेंट के हवाले से कि भाई रोल बैक होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ इसमें डिस्कस की गई है। उन्होंने कहा है कि ये जितना भी हमारे पास कोरोना वायरस का सिलसिला चला उसमें हमें डिफरेंसेस नज़र आए सिंध और सेंटर के दरमियान इसमें लॉकडाउन के सिलसिले में, और उसके बाद उन्होंने कहा जो और हमें डिफरेंसेस सामने नज़र आ रहे हैं वो कौन से नज़र आ रहे हैं। इशू कौन सा है? 18th अमेंडमेंट का इशू है। और अब 18th अमेंडमेंट क्या है? 18th अमेंडमेंट जो है उसको पहले मैं आपको वो बता दूं, थोड़ा मैंने इसको हाईलाइट किया था। 18th अमेंडमेंट क्या है कि एक मिनट उसको बाद में देख लेते हैं। 18th अमेंडमेंट जो है कि जब हम 2010 में हमारे पास 18th अमेंडमेंट आई थी तो उससे पहले क्या है, सेंटर के पास इख्तियारात होते थे, और जब 2010 में आई अमेंडमेंट 18 तो वहाँ से डेवोल्यूशन हुई, इख्तियारात की मुंतकिली हुई और वो किसके पास आ गए? नीचे सूबों के पास आ गए। तो अब बेसिकली ये जंग किसके दरमियान है? ये लोग चाहते हैं कि जी सारा जो है वो सारी पावर जो हैं वो सेंटर के पास हों, या वो जो चाहते हैं कि भाई सारे सूबों के पास पावर्स हों। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये बात समझ आती है कि भाई पावर किसके पास होनी चाहिए, लेकिन राइटर ने यहाँ पे बयान किया है कि भाई वही लोग खासतौर पे सिंध वाले जो बयान करते हैं कि जी राइट्स जो हैं वो सूबों के पास होने चाहिए। उन्हें क्या अपने पास जब राइट्स की बात होती है वो तो आप बात करते हो, लेकिन आपने आगे भी तो मुंतकिल करने थे, आपने लोकल गवर्नमेंट को भी इसको क्या करना था, एम्पावर करना था, लेकिन आपने वो नहीं किया। ठीक है, आपके अपने राइट्स हैं, आप वहाँ तक तो जंग लड़ रहे हो अपनी, लेकिन आगे आपने नहीं किया। एक वो चीज़ पे तनकीद की है। और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि जी बिलावल भुट्टो ये है ना, क्योंकि ये पीपीपी वाले इसको बहुत लेते हैं कि जी ये जमहूरी क़ुव्वतों की फतह और हमारा बड़ा कलीदी रोल था इसको 18वीं तरमीम को पास कराने में पार्लियामेंट से। तो इसमें उन्होंने कहा कि आपने बयानात भी देखे होंगे, रज़ा रब्बानी के भी हमें बयान नज़र आया था कि भाई जी ये बिल्कुल ये इसको हम नहीं होने देंगे, और बिलावल भी काफ़ी वोकल है इस सिलसिले में। तो उस हवाले से क्योंकि ये कहते ही हैं कि ये हमारी फ़तह है, हमारा जो है वो बहुत क्रेडिट है, बहुत क्रेडिट लेते हैं इस सिलसिले में। तो लेकिन राइटर का ये कहना है कि अब आपको जो है ना सिर्फ ये कहना कि जी बिलावल अगर रैली वगैरह करे और वहाँ के बोले विक्टिम कार्ड है कि जी देखें हमारे साथ जुल्म हो रहा है, अगर ये इसको रोल बैक किया जा रहा है इसको 18वीं तरमीम को, तो उन्होंने कहा कि आप जो हो विक्टिम कार्ड से अब बात नहीं चलेगी। अब आपको क्या है, कोई ठोस उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्या वजूहात हैं, क्या, क्योंकि ज़ाहिर है पीटीआई वाले जब आएंगे कहने के जी इसको अगर रोल बैक करना है तो आपको एक ठोस जवाब देना पड़ेगा। आप सिर्फ रिटोरिक के ज़रिए ज़बानी कलामी बातचीत करने से कि नहीं जी हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारी कुर्बानियाँ हैं, ख़ासतौर पर अपनी माँ की और नाना की कुर्बानियाँ गिनाता है, उन्होंने कहा उससे काम नहीं चलेगा, आपको क्या है ठोस दलाइल देने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये यहाँ पे बयान कर रहे हैं एक और चीज़ जो इशू है यहाँ पे कि देखें पार्लियामेंट में इस वक्त जो पीटीआई के नंबर्स वो पूरे नहीं हैं। अब अगर 18वीं तरमीम में रोल बैक होना है तो इनके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन आगे जाके इन्होंने ये भी बताया कि हमारे मतलब जिस तरह पॉलिटिकल सेटअप इस किस्म का है कि हो सकता है अपोजिशन में भी ऐसे लोग हों जिनको अपने सियासी मुस्तकबिल को सिक्योर करना हो, तो एक ये लोगों के जहन में ख्याल है कि भाई अगर नंबर तो पूरे हैं नहीं तो फिर ये बहस क्यों हो रही है 18वीं तरमीम की जब उनके पास नंबर ही नहीं है। तो अब आपको ये पता है कि नंबर पूरे होते हुए कोई देर नहीं लगती। ठीक है, वो दूसरे आप अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको अगर आप थोड़ा उनको कहो कि जी ठीक है आपका सियासी मुस्तकबिल जो है वो थोड़ा महफूज हो जाएगा तो नंबर गेम पूरे हो सकते हैं। तो वो इशू भी जो है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको 18वीं तरमीम वाले इसलिए मसले को पार्लियामेंट में, क्योंकि वहाँ से तो मंजूरी नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि वो मसला भी जो है वो सॉल्व हो सकता है। और एंड में क्या कह रहे हैं, एंड में ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को एक ठोस बातचीत करनी पड़ेगी, और साथ एंड में ये कह रहे हैं कि जिस तरह वो उनको क्या करना चाहिए कि जब एक मिनट लास्ट में इन्होंने कहा था कि डायलॉग की तरफ अगर जाए ना, उन्होंने कहा उनको अपने वालिद से सीखना चाहिए कि जब एक दफ़ा लीडर जो है वो शो कर देता है कि भाई डायलॉग की तरफ टेंडेंसी शो कर देता है रिकन्सिलिएशन की तरफ जाने का और डायलॉग की तरफ जाने का, तो उन्होंने कहा फिर आप वहाँ से मुड़ नहीं सकते और आपको क्या है बल्कि बिल्कुल ठोस दलाइल के साथ जो है ना वो उस मसले को सॉल्व करना चाहिए जिसकी वजह से सारा मसला बना हुआ है। तो ये बेसिकली इसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारा सारा 18वीं तरमीम का इशू चल रहा है कि किस तरीके से हमारे पास मरकज़ और इसके दरमियान जंग हो रही है सिंध के दरमियान। लेकिन अब देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, जितना हमारे पास कोरोना वायरस का सिलसिला चला हुआ है, तो बजाय इसके कि आपस में अगर आप अखबार भी देखें, बजाय इसके कि बात इस सिलसिले में हो रही हो इसको हमने किस तरह करना है, किस तरह हमने टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, क्या इसको हमने किस तरह ठीक करना है, लॉकडाउन के बारे में बात हो,
किस तरह हमने कोशिश करके इसको ठीक करना है। बातचीत किस बारे में हो रही है 18वीं तरमीम के हवाले से, तो अगर इसको महीना 2 महीना इसको डिले भी कर लिया जाता तो कोई ऐसी बात नहीं थी। अब टॉक शोज़ वगैरह हर जगह जो है बात हमारे पास 18वीं तरमीम पे चली गई है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, और जो मेन फोकस हमारे पास है उस तरफ हमें रहना चाहिए था। लेकिन हम बिल्कुल अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो मेन हमारा मकसद है, उससे हट चुके हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। The PTI government at the centre has used its huge differences with the PPP since set up during the COVID-19 pandemic to bring the issue of the 18th Amendment to the fore. उनका PTI गवर्नमेंट के डिफरेंसेस थे PPP के साथ और इनके सेटअप के साथ, जो वहाँ पे इनकी हुकूमत है, और वो हमें कहाँ नज़र आए कोविड-19 के सारे सिलसिले में हमें नज़र आए। ये लॉकडाउन कब करना है, नहीं करना, मुकम्मल करना है, ये सारे हमें डिफरेंसेस नज़र आए। लेकिन अब उसमें क्या हुआ है, एक और जो इख्तलाफ का इजाफा हुआ है वो हुआ है ये 18 अमेंडमेंट का, और ये फ़र्क क्या हुआ है, टू द फोर हो गया, यानी कि सामने हमें नज़र आया, और वो है 18 अमेंडमेंट का सिलसिला। और साथ होने का ये कोई इत्तफाक़ी नहीं है कि सामने हमें 18वीं तरमीम का मसला सामने आ गया है। देयर अपीयर्स टू बी अ कंसर्टेड एफर्ट लेड बाय द अपैरेंटली रिचार्ज असद उमर टू प्रूव द इनएविटेबिलिटी ऑफ ओपनिंग द डिबेट अबाउट द 18th अमेंडमेंट। और उन्हें ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक मुनज़्ज़म कोशिश की गई है PTI की जानिब से, ख़ासतौर पर असद उमर की जानिब से, कि वो ये साबित करे कि इनएविटेबिलिटी है, कि यानी कि नागुज़ीर है क्या करना, इस बहस को स्टार्ट करना, ओपनिंग द डिबेट अबाउट द 18 अमेंडमेंट के 18 अमेंडमेंट के बारे में डिबेट को स्टार्ट करना है, बिल्कुल नागुज़ीर है। विच हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय मैनी इन दिस कंट्री एज एन आउटकम ऑफ कलेक्टिव विजडम ऑफ द डेमोक्रेटिक फोर्सेस। और ये 18वीं तरमीम को क्या बिल्कुल एडमायर किया जाता है, सराहा जाता है कि ये जीत है किनकी, जमहूरी क़ुव्वतों की जीत है, कि जिस तरह उन्होंने इसको पास कराया था 2010 में पार्लियामेंट से। तो ये एक थोड़ा बैकग्राउंड था कि भाई किस तरह 18th अमेंडमेंट का मसला चल रहा है, और फिर साथ उन्होंने बताया कि किस तरह PPP वाले क्रेडिट लेते हैं कि भाई ये हमने ये किया था और हम ही जो हैं ये मिरेकलस क्रिएशन है और हम ही इसके क्रिएटर हैं, ठीक है। और बाकी ये बात ठीक भी है, राइटर ने कहा कि इंडीड द PPP डिड प्ले अ पिवटल रोल, उनका बड़ा कलीदी किरदार था इसमें, इन द मेकिंग ऑफ द अमेंडमेंट एंड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स एंड हैज़ बीन रिसीविंग प्रेज फॉर बीइंग सो इंस्ट्रूमेंटल। और मतलब इतना एक्टिवली जो इन्होंने इसको सारे सिलसिले को लेकर चले थे, तो इनको सराहा भी जाता है सिलसिले में, इन प्रोवाइडिंग द कंट्री विद द डिबेट सो बेसिक एंड क्रूशल टू इट्स एग्जिस्टेंस। अच्छा, अब आगे इसमें अच्छा, अब ये मैं आपको बताऊं कि बेसिक ये 18वीं तरमीम, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये है क्या, ये है इट डिफाइंस द डिवाइड बिटवीन दोज इन फेवर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कि 18वीं तरमीम फ़र्क करती है उन लोगों के दरमियान जो ये चाहते हैं कि तमाम इख्तियारात जो हैं वो सेंटर के पास हों ऑफ पावर, एंड दोज, और दूसरे वो सपोर्टिंग डेवोल्यूशन, या वो लोग जो चाहते हैं कि मुंतकिली हो इख्तियारात की थ्रू पॉलिटिशियंस एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, के आगे जो है इख्तियारात की मुंतकिली हो किन थ्रू पॉलिटिशियंस एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। बेसिकली जंग है सेंटर की और इसकी इख्तियारात की सेंटर के पास हों या प्रोविंस के पास हों। अच्छा, अब यहाँ तक तो ठीक हो गया बात कि भाई सेंटर के पास होने चाहिए या प्रोविंस के पास होने चाहिए। अच्छा, इसमें पहले उन्होंने 1-2 एग्जांपल्स दी थी, उसके बाद मैं दूसरी चीज़ डिस्कस करता हूँ। उनका PTI के लीडर थे, खासतौर पर उनका एक इनका सीनियर लीडर था, उसने कहा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो इधर सूबे से उठा के वापस कहाँ ले जाना चाहिए, इसके सेंटर के पास। तो अब एग्रीकल्चर हमारे पास ऐसा सेक्टर है, तो ज़ाहिर है जब आपको पता है कि जब आप इस तरह की कोई बात करोगे तो सारी डिबेट जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी कि क्या वाकई 18 अमेंडमेंट को रोल बैक करना चाहिए कि नहीं। तो ये असल में बता रहे हैं कि भाई इस टाइम पे भी जब आपका सारा फोकस कोरोना इस मसले में होना चाहिए था, तो वहाँ पे जो है ना प्रायोरिटी वो शिफ्ट हो गई है, और वो क्या इसको सामने ले आए हैं 18th अमेंडमेंट को। तो बिल्कुल एक शिफ्ट हो गया, ये नहीं होना चाहिए था टॉक शोज़ में भी और मीडिया में भी। अच्छा, अब साथ राइटर ने कहा है कि चलें ये बात ठीक हो गई कि वो कहते हैं कि जी हमारी कोशिश थी, हमारी ये मिरेकलस क्रिएशन थी, चलें वो ठीक हो गया। अब मसला क्या है कि आपके पास जब सूबों के पास इख्तियार हो गए तो आपने आगे नीचे भी तो मुंतकिल करने थे, आपने नीचे लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे अपने इख्तियारात मुंतकिल करने थे। लेकिन अब ये क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये देखें। देयर हैज़ बीन इंसिस्टेंट एंड वैलिड क्रिटिसिज्म, और बड़ा उन पर ठीक तनकीद की जाती है, ऑफ हाउ दीज वेरी पीपल, उन लोगों पे हु हैव बीन डिमांडिंग, जो मतलब डिमांड करते रहे राइट्स फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए राइट्स की जो है हकूक़ की बात करते रहे, हैव बीन फाउंड सो वांटिंग, और वो नाकाम रहे। कब? when it comes to passing on authority and power to the governance level below them। जिस तरह मैंने आपको कहा सूबों तक तो आ गया, लेकिन आपने नीचे लोकल गवर्नमेंट को भी इख्तियारात मुंतकिल करने थे, लेकिन अपने तक तो वो शोर मचाते रहे, हमें राइट्स नहीं मिले, हमने राइट्स लिए, हमने इतनी मिरेकलस क्रिएशन की, लेकिन क्या है आपने नीचे नहीं दिए, ठीक है। आगे है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव बीन टू जेलस टू शेयर पावर विद द लोकल गवर्नमेंट्स, और उन्होंने पावर नहीं शेयर की किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ। ईच प्रोविंस हैविंग टू डील विद इट्स ओन पेक्यूलियर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, और हर जो सूबा था उसके अपने सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थे, अपने हालात थे।
और उन्होंने कहा दिस इज़ एन एरिया द पॉलिटिकल पार्टीज विल फाइंड डिफिकल्ट टू डिफेंड। उन्होंने कहा ये वो एरिया है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को बड़ी मुश्किल होगी डिफेंड करने को। जिस तरह जस्ट एज द पीपी एंड सम अदर वोकल 18th अमेंडमेंट सपोर्टर्स फाइंड इट इंक्रीजिंगली टफ टू प्रोजेक्ट द इशू एज वन दैट पिटेड पॉलिटिशियंस एज अ होल अगेंस्ट दोज हु हैव बीन सो रिलक्टेंट टू एम्पावर देम। तो उन्होंने कहा पीपीपी को बहुत मुश्किल होगी इसको डिफेंड करने में। आप वहाँ तक तो कर लेते हो कि जी हमारे साथ जुल्म हुआ है, लेकिन आपने आगे मुंतकिल किया है, तो फिर आप किस तरह कहोगे कि जी इख्तियारात जो हैं वो आपने इसका सही इस्तेमाल करके आगे मुंतकिल किया है। क्योंकि होना तो ये चाहिए था, आगे रेवोल्यूशन है तो आगे भी आगे मुंतकिल करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब एक और मसला जो मैंने आपको बताया है वो था कि जी पीटीआई के पास नंबर पूरे नहीं है पार्लियामेंट में, और अगर 18 अमेंडमेंट में रोल बैक होना है तो इनके पास क्या है, इनको मेजॉरिटी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, अब लेकिन मसला ये है कि अब फिर बड़े लोग कहते हैं कि भाई ये डिबेट स्टार्ट करने की ज़रूरत क्या है जब इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो इतना क्यों ये पीपीपी वाले और दूसरे बोल रहे हैं कि जी हम इसको नहीं होने देंगे। तो असल में मसला ये है कि देखें हमारे पास जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग होती है और बाकी भी हमारे पास मसले होते हैं, तो मतलब अगर आप कोई तो अपोजिशन में हो सकता है कि वो उसको अगर आप कहो कि जी आपको हम वज़ारत दे देंगे, कोई आप उसको लालच वगैरह दे के क्या है नंबर गेम पूरी कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये लिख रहे हैं amendment could well be poised to win over opposition politicians in a situation where so many opposition political parties are stuck in the middle looking to be rescued by agents who can guarantee political security for them। उनके काफ़ी ज़्यादा opposition political parties के लोग हैं, वो क्या हैं, वो देख रहे हैं कि उनको कोई ऐसा बंदा मिले जो उनको रेस्क्यू कर ले, बचा ले, who can guarantee political security for them, उनके सियासी तौर पे जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सके। तो मतलब जिस तरह पाकिस्तान में अनहोनी भी काफ़ी हो जाती हैं, तो उन्होंने कहा सिर्फ ये कहना कि जी अमेंडमेंट पूरी नहीं है तो ये जो बातचीत है ये बिला जवाज़ है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग जो ये ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई पॉलिटिकल सिक्योरिटी दे दे, तो हो सकता है कि ये नंबर गेम वाला मसला भी है ना वो किसी तरह सॉल्व हो जाए। और आपको भी पता है कि क्या क्या होता आया है पीछे, हमारे पास किस तरह नंबर पूरे हो जाते हैं और क्या किस तरीके से सारा काम होता है। तो उन्होंने कहा सिर्फ इस बात पे कह के कि वहाँ उनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो हम इस बहस को ख़त्म नहीं कर सकते, आगे पूरी हो सकती है। अच्छा, अब आगे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि मियां इफ्तिखार हुसैन ANP की, उन्होंने इसकी हिमायत की है इसकी 18th अमेंडमेंट की कि भाई इसको रोल बैक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उसके बाद उन्होंने बयान किया बिलावल भुट्टो की। तो उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो है, जब 18 अमेंडमेंट को छेड़ने की बात आती है तो फटाफट वो आके बयान दे देता है कि नहीं जी हम जो हैं बिल्कुल इसको वो रोल बैक करने नहीं देंगे, ये हमने इतनी मुश्किलों के बाद किया था। तो उन्होंने कहा इस तरह के रिटोरिक के बाद अब क्या है, उसको कुछ जे भुट्टो के नारे तो मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा ये काफ़ी नहीं है। ठीक है, जिस तरह अगर ये आप देखें, he might just elicit a few G.A. Bhutto chants with his rhetoric about filling jails over any attempt at tinkering with his proud PPP creation, he can do better। उन्होंने कहा कुछ लोग तो G.A. भुट्टो के नारे लगा देंगे जब वो कहेगा कि जी हम जेलें अबाउट फिलिंग जेल्स के, जी हम जेलें भर देंगे ओवर एनी अटैम्प्ट, कि अगर कोई कोशिश की गई टिंकर करने की, छेड़छाड़ करने की, किसके साथ, इसकी प्राउड पीपी क्रिएशन की जानिब से, और किसकी बात हो रही है, 18वीं तरमीम के बारे में बात हो रही है। उन्होंने कहा ही कैन डू बेटर, वो इससे बेहतर कर सकता है। अच्छा, अब उसमें उन्होंने कहा है कि बिलावल कहता है कि भाई इस पर तो कंसेंसस हो नहीं सकता 18वीं तरमीम में, तो इस पे हम इस इशू पे डिस्कस कर ही नहीं सकते पार्लियामेंट में। ठीक है, क्योंकि इस तरह फिर अमेंडमेंट नहीं हो सकती पार्लियामेंट में। लेकिन राइटर ये कह रहे हैं बट व्हाट इफ़ वी रिवर्स द सिचुएशन, अगर हम सिचुएशन को, सूरत हाल को रिवर्स कर दें। उन्होंने कहा देयर कैन नॉट बी एन अमेंडमेंट, कि अमेंडमेंट इसलिए नहीं हो सकती एंड कंसेंसस बिकॉज यू आर नॉट अलाउइंग टॉक। उन्होंने कहा बिलावल को कहा है कि भाई अगर आप लोगों को मौका ही नहीं दे रहे पार्लियामेंट में आके बोलने का, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम ही यही है, अगर कोई इशू है दो पार्टी उनके दरमियान तो आके उसको सॉल्व करें। तो साथ उन्होंने यहाँ पे बिलावल को भी तनकीद बनाया। उन्होंने कहा आप तो कहते हो कि नहीं जी वहाँ पे पार्लियामेंट में सॉल्व नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मसला ये है कि आप जो है वो बातचीत होने नहीं दे रहे पार्लियामेंट में कि हमने इसको किस तरह लेके आगे चलना है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके पीपीपी की लीडरशिप और वो क्या करे, बिगिनस टू प्रिपेयर फॉर द रियल आर्गूमेंट। उन्होंने कहा रियल आर्गूमेंट की तरफ आए, बजाय इसके कि जी विक्टिम कार्ड खेले कि जी हमने कुर्बानियाँ बड़ी दी हैं, वो ठीक है, सारी बातें हैं आपकी ठीक हैं, लेकिन आपको क्या है रियल आर्गूमेंट की तरफ आना पड़ेगा। स्लोगन सिर्फ कहने के जी किस तरह हम विक्टिमाइज्ड हुए हैं, तो वो उन्होंने कहा उससे काम नहीं चलेगा। और उसमें उन्होंने कहा है कि इट इज़ वाइटल फॉर बीबीजी बिलावल भुट्टो ज़रदारी टू हैव अ काउंटर आर्गूमेंट। उनका काउंटर आर्गूमेंट होना चाहिए उसके पास टू द आर्सनल द पीटीआई रेडर्स ऑफ द फॉरबिडन कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटरी हैव बीन थ्रोइंग एट द 18th अमेंडमेंट। उन्होंने कहा पीटीआई वाले जो भी 18th अमेंडमेंट के हक़ में वो पॉइंट्स लेके आएंगे तो उसके जवाब में जो है बिलावल के पास क्या होना चाहिए
काउंटर आर्गूमेंट होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा आप कुछ देर के लिए तो ये विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं, लेकिन certainly not a party such as PPP which is so eager for patrons and blessings of some kind of redemption in national politics can shy away from dialogue। लेकिन उन्होंने कहा आप डायलॉग से जो है वो परे नहीं हो सकते, सिर्फ ज़बानी कलामी बातें करके आप अपनी ज़िम्मेदारी से अलग नहीं हो सकते। अच्छा, और उन्होंने कहा कि ये बिलावल भुट्टो ये है वो क्या है, कन्फर्म दिस फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ हिज़ वेरी अकोमोडेटिंग फादर। वो अपने बाप के से एक्सपीरियंस से भी जो है वो थोड़ा सबक ले सकता है, और क्योंकि उसमें जब एक दफ़ा लीडर जो अपनी टेंडेंसी शो कर देता है क्या रिकन्सिलिएशन करने की, डायलॉग करने की, तो उन्होंने कहा वो टर्न बैक नहीं कर सकता और उसके उस मसले को सॉल्व करना पड़ेगा जिसकी वजह से मसला हो रहा है। तो उन्होंने कहा बिलावल को भी जो है एक ठोस इसका जवाब देना पड़ेगा, सिर्फ ज़बानी कलामी विक्टिम कार्ड का से जो है वो बातचीत नहीं चलेगी। उन्होंने कहा इसको क्या है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और फिर ही इसको हम कर सकते हैं इस सारे मसले को सॉल्व। तो बेसिकली 18 अमेंडमेंट का जो सारा इशू चल रहा है उस पर था, लेकिन मेरे हिसाब से जो है जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि ये बिल्कुल एक नॉन इशू को जो है ना इशू बना के पेश किया जा रहा है। अभी ख़ासतौर पर जितना कोरोना वायरस का सिलसिला चल रहा है और बढ़ रहा है सिलसिला, मसला ये है कि वो क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि जी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हम अब स्टैटिस्टिक्स रोज़ के देखें तो इसमें तादाद में इजाफा हो रहा है। तो उसके बाद जो है बजाय इसके कि मीडिया और दूसरी जगह जो है वो बातचीत होती, हमारे पास इसकी कोरोना वायरस के रोकथाम के सिलसिले में जो इक़दाम किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे टॉक शो हर जगह टॉपिक जो है वो 18th अमेंडमेंट पे आ गया है। तो यकीनन मेरे हिसाब से जो है ये बहुत गलत डिसीजन है हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि एक तरीके से जो आप मेन इशू है उससे तवज्जो हटाने की कोशिश है। ये महीना 1.5 महीने बाद भी इशू ये है 18th अमेंडमेंट का, उसको हम उस पर हम बहस कर सकते हैं, इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ये सियासत है कि हम इसी तरह ही होता है काम, तो इसको देखते हैं अब आगे किस तरीके से लेके चलते हैं पीटीआई वाले और सिंध वाले। और इसके अलावा आप यूट्यूब पे जो है वो इसका मैं वो दे दूँगा आपको लिंक, वहाँ से डाउनलोड करके WPS ऑफिस में ओपन कर लीजिएगा youtube.com/DonNewsEditorials। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।